भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसका मतलब है कि जब देश पर कोई बहुत बड़ा खतरा आता है तो राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? एक, युद्ध, वॉर, जब कोई देश भारत के साथ युद्ध कर रहा हो। दो, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अग्रेशन, जब कोई बाहरी देश भारत पर हमला करता है, भले ही औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा न की गई हो। 3, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन, जब देश के अंदर ही लोग हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें। पहले इसे आंतरिक अशांति कहा जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। मुख्य बातें: घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कब कर सकता है? राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री उन्हें लिखित में सलाह दें। राष्ट्रपति अकेले यह फैसला नहीं ले सकते। संसदीय अनुमोदन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। अवधि: एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव: केंद्र सरकार को राज्यों की कार्यकारी और विधायी शक्तियों पर अधिक नियंत्रण मिल जाता है। संविधान एकात्मक, केंद्र उन्मुख हो जाता है, हालांकि राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, को निलंबित किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल की घोषणा को वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति को उसे वापस लेना पड़ता है। सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 352 सरकार को देश को किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए विशेष अधिकार देता है ताकि वह ऐसी स्थिति में प्रभावी ढंग से काम कर सके।